हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो CUET होता है एग्जाम, उसी की तरह पैटर्न पे एक बिहार में होने वाला है BUHS-JET एग्जाम। उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि बायोलॉजी का पोर्शन पूछा जाएगा आपसे। तो बायोलॉजी में क्या 11 12 पूरा एनसीईआरटी पूछा जाएगा। तो उसमें क्या है ना, एक टॉपिक आता है, एक चैप्टर आता है एनिमल किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। मतलब आपको हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि एनिमल किंगडम से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हमको क्या करना है ना, एनिमल किंगडम के बारे में डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना जरूर पढ़ेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में हम लोग एनिमल किंगडम में करते क्या है, तो क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन किसका? तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का। कौन सा ऑर्गेनिज्म? एनिमल का, ठीक है। एनिमल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया होगा, तो कैसे उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ना, उसका अरेंजमेंट ऑफ सेल क्या है वो चेक करेंगे, उससे क्लासिफाई किए हुए हैं। बॉडी सिमेट्री कैसा है उससे क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। नेचर ऑफ सिलोम कैसा है उससे क्लासिफिकेशन किए। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है उससे भी हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, ठीक है। और एक चीज और आपको बता देते हैं कि जो आपको नोट्स यहाँ दिख रहा है, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन आपको ये नोट्स का डायरेक्टली PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, वहां भी आप जा करके ले सकते हैं। ओके, अब देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल हो गया, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लासिफिकेशन था। अब चलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है ना, सेलुलर लेवल हो सकता है, टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन लेवल हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम। आपको इसको ऐसे याद रखते हैं ना, सेल के बाद क्या बनता है, सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर सर्कुलेटरी सिस्टम का देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे, दो प्रकार के, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप किसको कहेंगे, जब ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के बाहर ब्लड पंप किया जाएगा और सेल में, एंड टिश्यूज डायरेक्टली बाथ इनटू इट। सेल्स एंड टिश्यू जो है डायरेक्टली बात होंगे। मतलब क्या कि जो ब्लड है, इसको पंप होने के लिए कोई डक्ट की आवश्यकता नहीं होगी। ये डायरेक्टली हार्ट से क्या होगा, डायरेक्टली सेल्स और टिश्यू के पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। और जो सेल, टिश्यू या फिर ऑर्गन होंगे वो डायरेक्टली ब्लड को ले सकेंगे, ठीक है। लेकिन वही क्लोज टाइप की बात करें तो ब्लड सर्कुलेट थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स। वेसल्स में क्या, आर्टरी हो गया, वेन्स हो गया, कैपिलरी, इसके जरिए अगर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो वो कैसे है, क्लोज टाइप है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ओपन टाइप कौन से फाइलम में होता है, आर्थ्रोपोडा मोलस्का। ये फाइलम कैसे हैं आपको हम फाइलम बताते हैं, कौन कौन से फाइलम है, कौन कौन से फाइलम को पढ़ने होते हैं, तो सब आपको हम बताते हैं। इसके बाद इसको हम पढ़ने के बाद क्लोज टाइप किसके किसके होते हैं, एनालिट्स और कॉर्डेट्स के होते हैं। फिर सिमेट्री की बात करेंगे तो बॉडी सिमेट्री कैसा होगा, बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिकल हो सकता है, रेडियल सिमेट्री हो सकता है, या फिर बायलेटरल सिमेट्री हो सकता है। एसिमेट्रिकल कहे तो नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। मतलब जब हम जैसे कि ये बॉडी है, लेट सपोज ये बॉडी है, अगर इसको हम बीचों, जैसे ये तो हमने रेगुलर पैटर्न बना दिया, चलिए ये रेगुलर पैटर्न बनाते हैं। इसको हम कहीं से भी काटे तो दो इक्वल भाग में ये नहीं बट पाएगा, वैसे को हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री कहेंगे। लेकिन जब रेडियल की बात करेंगे तो प्लेन पासिंग थ्रू ए सेंट्रल एक्सिस, अगर ये सेंटर है, यहाँ से एक प्लेन को पास करेंगे तो बॉडी को टू आइडेंटिकल हाफ में बदल सकता है। कहीं से भी ऐसे ले जाइए, ऐसे ले जाइए, कहीं से भी, तो टू आइडेंटिकल भाग में इसको काट करके रख देगा, आपको सिमेट्री दिखा देगा। ये हो गया रेडियल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री की बात करें तो जैसे कि ये बॉडी है, मान लेते हैं ये बॉडी है, इसमें क्या है, एक ही प्लेन है, मतलब इसी प्लेन में काटेंगे तभी वो राइट और लेफ्ट में सिमेट्रिकल हमें देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में कैसा डायग्राम दे रखा है, तो रेडियल सिमेट्री का देखिए, है ना। आप इसको, ये प्लेन, ये बना हुआ प्लेन, इस प्लेन में काटा गया तो ये क्या हुआ ना, रेडियली दो तरह से एक जैसा दिखने लगा। और ये क्या है, बायलेटरल है, यहाँ इसको हम इसी एक्सिस से काट सकते हैं सिर्फ, तभी इसको हम एक जैसा सिमेट्री में देख पाएंगे। अगर इसको ऐसे काट देंगे तो सिमेट्री नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे भी काट देंगे तो भी ये सिमेट्री में रहेगा, ठीक है। ये है रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल, और ये है बायलेटरल सिमेट्री। आपको डायग्राम भी देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी डायग्राम से क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए। फिर उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक क्या कब कहेंगे, जब सेल्स अरेंज होगा इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर में। दो एम्ब्रियोनिक लेयर, कौन कौन सा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म।
ये दो एम्ब्रायोनिक लेयर में अगर वो अरेंज्ड होगा तो वो डिप्लोब्लास्टिक होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, वही एक्टोडर्म के साथ मेसोडर्म एंडोडर्म के साथ मेसोडर्म भी वहां पर रहेगा, तो ये हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए ट्रिपल से मतलब हो गया तीनों, तीनों आ गया, डिप्लो मतलब दोनों, एक्टो और एंडो। कैसा दिखता है तो वो देखिए, ये बाहर का जो लेयर है ये क्या है, एक्टोडर्म है। फिर अंदर का जो सबसे इनर पार्ट है वो है एंडोडर्म, और बीच में जो है मीजोगिलिया बोले या फिर मीजोगिलिया की डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, मीजोडर्म की जगह पे मीजोगिलिया होता है। देखिए मीजोडर्म एक्चुअल में ट्रिप्लोब्लास्टिक में होता है, और इसलिए हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इसमें दो ही होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। इसमें डिप्लोब्लास्टिक में, ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों होता है। ठीक है। उसके बाद सिलोम की बात करते हैं। सिलोम क्या होता है, एक बॉडी कैविटी होता है। सिलोम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी को हम लोग सिलोम बोलते हैं। तो सिलोम मतलब सिलोमेट, जो सिलोमेट होंगे तो उनके अंदर क्या होगा, बॉडी लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म से लाइन होगा। ए सिलोमेट में क्या होगा, ए मतलब क्या, एब्सेंट होना, तो बॉडी कैविटी का नहीं होना। सीधे सिलोमेट मतलब, सीडो मतलब क्या, फॉल्स, ऐसा कि कुछ सिलोम जैसा दिख रहा है बट वो सिलोम है नहीं। तो क्या लिखा है, बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बट स्कैटर्ड पाउच प्रेजेंट, मानी कि उसमें ना स्कैटर्ड पाउच प्रेजेंट होंगे सिलोम के जैसे। तो इसका एग्जांपल देखिए, ये सीडो सिलोम देखिए पाउच के फॉर्म में बना हुआ है ना, ये पाउच के, ये सिलोम है नहीं लेकिन पाउच के फॉर्म में सिलोम के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीडो सिलोम बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें सिलोम प्रेजेंट है बीच में, देखिए है ना, कैविटी प्रेजेंट है, तो ये क्या है, सिलोमेट है। ठीक है, और ये है ए सिलोम, यहाँ पर सिलोम है ही नहीं, यहाँ पर है ना सिलोम बना हुआ, यहाँ पर सिलोम है ही नहीं, ये है ए सिलोमेट। उसके बाद आपको ये एनसीईआरटी का एक हम पेज आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद रहता है ना तो आपका बेसिक जो है इसका एनिमल किंगडम का बेसिक, आपको वो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसका बेसिक है क्या, एक चार्ट के फॉर्म में बताया गया है। चार्ट के फॉर्म में क्या बताना चाह रहा है, देखिए जो किंगडम है, किंगडम कौन सा पढ़ रहे हैं, एनिमल। एनिमल कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो दो, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऊपर में बात किए हैं। सिमेट्री में क्या है, मोस्टली एसिमेट्रिकल, किसके बारे में बात कर रहा है, पॉडीफेरा। फाइलम क्या है, पॉडीफेरा। ये सब फाइलम पढ़ेंगे हम लोग एनिमल किंगडम के अंदर में, ये सब फाइलम आता है। पॉडीफेरा, सिलेंटेटा जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। जो पॉडीफेरा होता है वो क्या होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, अभी बात किए जिसमें कोई सिमेट्री नहीं होगा, जैसे तैसे आप जैसे कि ये मान लीजिए, ये इसको हम कहीं से काटेंगे तो क्या दोनों सिमेट्री में बन सकता है, नहीं बन सकता है। ऐसा ही कुछ पॉडीफेरा में देखने को मिलता है, स्पॉन्जी होता है ये, इस तरीके का आप देखे होंगे, अगर पॉलिप टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम में रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, तीन तरह का सिमेट्री बताए ना। मोस्टली एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल कौन सा हो गया, पॉडीफेरा हो गया। अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें तो कौन कौन होंगे, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। और बायलेटरल बाकी सब, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकांड्रोमेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब बायलेटरल सिमेट्री में होंगे। फिर सुलोम यानी कि बॉडी कैविटी की बात करें तो ए सुलोमेट होते हैं, कौन, पॉडीफेरा ए सुलोमेट होते हैं। और साथ ही साथ निडेरिया यानी कि सिलेंटेटा, टिनोफेरा, ये सब क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। और बाकी सब सब क्या होते हैं, विदाउट बॉडी कैविटी। एसिलोमेट ये भी, प्लेटीहेल्मिन्थीज भी एसिलोमेट होते हैं, लेकिन सीडोसिलोमेट एस्केहेल्मिन्थीज होते हैं। ठीक है, और ट्रू सिलोम इसमें पाया जाता है एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक। ठीक है, ये चार्ट आपको याद रखना होगा। ये अगर आपको ये याद रहता है ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि क्वेश्चन में पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्यूडोसिलोम, तो स्यूडोसिलोम कौन से होंगे, यहाँ देखिए ग्राफ में है ना, ये बना हुआ है इस फिगर में। एस्केलेंथिस कैसे होते हैं, स्यूडोसिलोम होते हैं, आपको ये ऑप्शन में दे देगा, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और आपको इसका क्वेश्चंस भी हम इस पे करवाने वाले हैं, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज हैं तो आपको हम इसी चैनल पे करवाएंगे भी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या बात करता है फिर, आगे देखते हैं एनिमल किंगडम जो अभी आपको बताया ये सारा। ये फाइलम जो आपको पढ़ना है कौन कौन सा है, पॉडीफेरा, सिलेंटेटा जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज और एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, है ना, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। फिर कॉर्डेटा का भी है ना सब फाइलम है, ये सब क्या है, कॉर्डेटा का सब फाइलम, सब फाइलम कौन कौन सा है, यूरोकॉर्डेट जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, फिर सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जो है ना बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है,
आपको इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स को समझते हैं। ये जो है ना यूरोकॉर्डेट्स और जिसको कि ट्यूनिकेट कहते हैं, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल्स में ही पाए जाएंगे, ये याद रखना है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे किसमें? लार्वल टेल्स में। सिफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम हेड टू टेल, पूरा नोटोकॉर्ड में प्रेजेंट रहता है। यूरोकॉर्डेट्स का एग्जांपल है एस्किडा, एस्केल्पा, डोल्यूलम। ये क्या है ना, एग्जांपल है, एनिमल्स है ये सब, इनका याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूरोकॉर्डेट्स, ये सब दे करके यहाँ पे लिख देगा। लेट सपोज यहाँ पे लिख दिया एस्केरीज, एस्केरीज यानी इनके एस्केरीज नहीं है यूरोकॉर्डेट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में आज हम यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ों को पढ़ें और समझें और एग्जाम को अच्छे से दे करके पास कर सकें। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या एनिमल किंगडम का वो देखे, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का देखे, ओपन और क्लोज, किसमें ओपन होता है किसमें क्लोज होता है, क्यों बोलते हैं। सिमेट्री के बारे में देखे, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्री। फिर डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में समझे कि क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक, क्या जिसमें कि दो ही एम्ब्रॉनिक लेयर प्रेजेंट हो, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म तीनों प्रेजेंट हो। फिर सिलोम के बारे में देखिए, ये सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, सिलोमेट, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट क्या होता है। सिलोमेट मतलब इसमें कि कैविटी प्रेजेंट हो, एसिलोमेट जिसमें कैविटी एब्सेंट हो, सूडोसिलोमेट मतलब कैविटी जैसा हो बट कैविटी नहीं हो, पॉज लाइक स्कैटर स्ट्रक्चर हो। ये हो गया। फिर हम इसको एक समराइज के फॉर्म में देखें। ठीक है, और यहीं पर अपना वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।